आते हैं भगवान घर पर? हाँ, भगवान भावना के भूखे होते हैं। किसके भूखे होते हैं? भावना के भूखे होते हैं। मैंने मनीष भैया और हमारे सुधाकर जी की भावना को पढ़ा। 4 महीने तो इनके मुझे दर्शन, बहुत कम दर्शन इनके मुझे हुए, बहुत कम हुए। लेकिन यदि स्वाभिमान के साथ में कह दो कि 2 दिन की इनकी भावना ने, कितने दिन की? 2 दिन की इनकी भावना ने मेरे मन के अंदर क्या बना ली है? जगह बना ली है। और कहा जाता है कि भाई उसे कहते हैं जो अपनी बहन को शांति के साथ में क्या कर दे? विदा कर दे। और अपने शांति के साथ में बहन को कहे कि बहन आप तो आगे चल, मैं तेरे पीछे हूँ। और वही काम किया 2022 का चतुर्मास। और वर्ष कार्य के अंदर विदाई समारोह का कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम हुआ हमारे वडेरा परिवार, हमारे प्रकाश चंद जी साहब महावीर भैया वडेरा के यहाँ से। उसके बाद में हमारे मनीष भैया ने भी चिंतन किया, मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। क्योंकि बहन जब विदा लेती हैं तो एक भाई कंधा नहीं लगाता। कितने भाई कंधे लगाते? कितने भाई लगाते? 2 भाई। कितने भाई? 2 भाई कंधे लगाते हैं। 4 तो जब जाते हैं, मेरे को तो विदा लेना है, मुझे संसार से अभी जाना नहीं है, मुझे तो अभी धर्म की सेवा करना है, जिन शासन की सेवा करना है और धर्म की प्रभावना करना है। तो मुझे विदा दी मेरे भाइयों ने कि आप आगे चलो, आपके पीछे मैं हूँ। मुझे कल का नजारा, मेरे 30 साल की दीक्षा का रिकॉर्ड है। मैंने 30 साल के अंदर कई विहार किए हैं। 30 साल की दीक्षा में मैंने 40,000 किलोमीटर की पद यात्रा करके भगवान महावीर के शासन की प्रभावना करी। लेकिन कल का विहार मेरे लिए यादगार विहार बन गया। कौन सा विहार बना? यादगार विहार बना। मैंने देखा जैसे होता है चावल श्रेष्ठ होता है। और मुझे पूरे विश्वास के साथ में मनीष भैया ने कहा कि मेरी बहन नंगे पांव चल रही है तो मैं पांव में जूते नहीं पहनूंगा। 12 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने पैदल यात्रा करी। और मनीष भैया के साथ में उनके कई साथी जन उनके साथ में चल रहे थे। बंधुओं, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई। मैंने कई बार कहा कि मित्र ऐसे बनाओ जो आपको इत्र की तरह क्या कर दे? संवार दे। क्या संवार दे? मनीष भैया की भावना की मैं बहुत सराहना करती हूँ। और कल का विहार जो उन्होंने कराया, यादगार विहार कराया, इतना सुंदर विहार। हमारे मुझे महावीर भैया धीरे से बोलते हैं, मानसा 12 किलोमीटर चले तो 12 कदम की भी क्या नहीं लगी यात्रा, पता नहीं चली। क्योंकि आगे आगे भगवान की भक्ति चल रही है और पीछे पीछे भक्त क्या हो रहे हैं? उनके पीछे दौड़ रहे हैं। और भक्ति के अंदर जब व्यक्ति भर जाता है तो वहां पर कुछ भी उसको पता नहीं चलता है। और उस समय उनके साथ में चल रहे थे उनके साथी जन, उनके दोस्त लोग चल रहे थे। तो कहा जाता है मित्र ऐसे बनाओ जो आपको इत्र की तरह क्या कर दे? सवार दे, आपकी खुशबू को क्या कर दे? फैला दे। हमारे मनीष भैया के मित्र भी एक से बढ़कर एक है। कल उन्होंने सबसे मेरी पहचान कराई, उसमें से नाम तो मुझे आते नहीं है, लेकिन सबके प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ध्यान से सुनना सब जने, चाहे वह श्रावक वर्ग हो चाहे लेडीज वर्ग हो, क्योंकि सबको मित्र चाहिए। क्या चाहिए? सबको मित्र चाहिए। तो यहाँ पर 3 प्रकार के मित्र होते हैं। एक मित्र होता है खाली मित्र। कौन सा मित्र? खाली मित्र। एक मित्र होता है थाली मित्र। कौन सा बताया मैंने? सबकी आवाज आनी चाहिए पीछे। हाँ, एक होता है खाली मित्र, एक होता है थाली मित्र और एक होता है प्याली मित्र। कौन सा मित्र? आपको तीनों में से कौन से मित्र पसंद है? कौन से मित्र पसंद है? मेरी आवाज पीछे तक क्लियर आ रही, स्पष्ट सुनाई दे रही सबको? इधर भी हमारे मनीष उनके पास में बैठे हुए, क्या है, सारे दोस्तगण उनके पास में बैठे हुए हैं। आज मैंने एक विषय के साथ में 3 विषय लिए हैं। पहला विषय लिया है संत दर्शन, और संत दर्शन का लाभ लेकर के पुनवानी मनीष भैया ने तो कमाई है, लेकिन उन्होंने यह सोचा मैं मेरा ही पेट नहीं भरूं, मेरे साथ में पूरे जैन समाज ही नहीं, पूरी जैनेतर समाज और मेरे सारे साथी गणों को मैं क्या करूं, अपने घर पर बुलाऊं। और आज उन्हें प्रेम से मेरी बहन की विदाई के इस प्रसंग पर सबका
मुंह मीठा करो। आज वो कार्य उन्होंने पूरा किया। पहला तो यह हुआ, दूसरा हुआ हमारा भावना का, क्योंकि उनकी श्रेष्ठ भावना का नजारा है जिसके कारण आज यहाँ का इतना सुंदर क्या हुआ है, वातावरण हुआ है। और तीसरा प्रसंग आया है कि मनीष भैया का साथ उनके सारे दोस्तों ने भी बड़े तन्मयता के साथ में उनका साथ दिया। इसलिए दो शब्द उनके लिए बोलने का भी मेरा क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। तो 3 प्रकार के मित्र, कितने प्रकार के, कौन कौन से? प्याली मित्र। आपको तीनों में से कौन सा पसंद है? ईमानदारी से बोलना। सत्संग में बैठे हो, धर्म सभा में बैठे हो, राजसभा में नहीं बैठे हो। काय में नहीं बैठे हो? राजसभा में नहीं बैठी हो। थाली मित्र यानी भोजन तक की मित्रता निभाना। चलो आज सागले फार्म हाउस पे सुंदर आयोजन है, गरम गरम डोसे बन रहे हैं, चाय उकल रही है, गरम गरम दूध उकल रहा है और मूंग की दाल का सीरा बन रहा है। 12 बजे की रसोई में तो पता नहीं क्या क्या बनेगा। चलो आज क्या करना है, हमको सागले फार्म पे जाना है, वहाँ पर एंजॉय करना है और अच्छे से क्या करना है, मानसा के दर्शन भी होंगे, जिनवाणी भी सुनने को मिलेगी और सभी तरह का नजारा भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आए, खाना खाया, हाथ मिलाया, मानसा से दर्शन किए, हाय बाय हुआ और क्या हो गए, चले गए। वो कौन से मित्र है? हाँ, थाली मित्र। कौन से मित्र? ओनली खाने पूर्ति क्या है, रिश्ता है। उसके बाद में दूसरा मित्र होता है प्याली मित्र। कौन सा मित्र? प्याली मित्र, जो स्वयं भी पीता है और अपने मित्र को भी काय की लत लगा देता है, पीने की लत लगा देता है। बंधुओं याद रखना, प्याली मित्र से थाली मित्र से प्याली मित्र खतरनाक होता है। क्या होता है? थाली मित्र से प्याली मित्र खतरनाक होता है और प्याली मित्र से जितनी दूरी रखोगे उतना आपका जीवन क्या होगा, चमकेगा। आज जब मैं कल बिहार में चल रही थी, हमारे प्रवीण भैया, बबू भैया, महावीर भैया, हमारे संजय जी आदि ने सभी मुझे मनीष भैया की क्या कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। बाप जी एक से एक इनके दोस्त हैं, एक से एक इनके मित्र हैं जो जमीन कंद नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? जो आलू नहीं खाते हैं, प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं। बंधुओं इन चीजों से मुझे पता चल गया, जो जमीन कंद छोड़ सकता है उसको तो पीने की आदत होती भी नहीं होगी। और ऐसे ऐसे उनके मित्र हैं। इन सभी के जीवन का परिवर्तन करने वाले कौन है? कौन है? मनीष भैया। आप लोग नहीं बोल रहे लेकिन हमारे इधर से सबकी आवाज आ रही है। मनीष भैया ने स्वयं ने भी जैन संस्कारों को अपने जीवन में क्या किया है, संजोया है और ये जमीन कन का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। बंधुओं यही तो जैनों की पहचान है। क्या है? यही तो जैन। 4 मित्र हैं, 4 मित्र एक साथ में खाना खाने के लिए बैठे। सामने थाली आई, थाली के अंदर आलू की सब्जी भी आई, प्याज की सब्जी भी आई, लहसुन की सब्जी भी आई, कई प्रकार की सब्जियां आई। उसमें 4 मित्र बैठे हैं, 3 के हाथ तो थाली के सामने जाते हैं, चौथा मित्र कहता है मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। तीनों ने पूछा भाई ये खाना तू क्यों नहीं खाएगा? या आलू की सब्जी, प्याज की सब्जी है इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। तीनों मित्र ने उठ करके तुरंत कहा क्या तू जैन है? कितना सुंदर शब्द कहा। हाँ, काई से पहचान हुई? क्या तू जैन है? उसने कहा मैं जैन हूँ। तीनों मित्र ने कहा हमने जैन मित्र के साथ में दोस्ती करी, आज से हम भी क्या नहीं करेंगे। ऐसे कई हमारे मनीष भैया के दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, मित्र बैठे हैं, जिन्होंने मनीष भैया की संगति में आकर आलू का, प्याज का, जमीन कन का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया। तो बंधुओं याद रखना, खाने वाला थाली मित्र तो एक बार बना लेना, लेकिन प्याली मित्र कभी भी बनाना मत। और तीसरा मित्र है खाली मित्र। कौन सा मित्र? खाली मित्र। और लेने का स्वार्थ है, ना कोई पीने का स्वार्थ है, ओनली मित्रता है, दोस्ती है। और वह दोस्ती कैसी है? जैसे श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी। किसकी दोस्ती थी? श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी। और वह दोस्ती तो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों में क्या हो गई है, अंकित हो गई है। थाली मित्र की दोस्ती शास्त्रों में वर्णन नहीं है, इतिहास में वर्णन नहीं है, प्याली मित्रों का भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है।
यदि शास्त्रों के अंदर, इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है तो वो कौन से मित्र का नाम लिखा है? कौन से मित्र का? हाँ, श्री कृष्ण और सुदामा का। श्री कृष्ण के द्वार पर जब सुदामा जाते हैं तो सुदामा कहते हैं, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, गरीब सुदामा तेरे द्वारे आया। हमारे मनीष भैया के द्वार पर ऐसे कई मित्र आते होंगे जो अपने मन की कई उलझन लेकर के आते हैं। मुझे हमारे सुधाकर जी ने मुझे कंट्रोल कर दिया। बाप जी, मेरे मनीष के जीवन की बहुत विशेषता है, लेकिन वो प्रशंसा सुनना नहीं चाहता है, तो इसलिए उनकी कई विशेषता मैंने सुन ली है, लेकिन मैं आज ज्यादा बोलूंगी नहीं। लेकिन कई मित्र ऐसे हैं जो उनके द्वार पर आते हैं, जो आते हैं निराश होकर और जाते हैं तो खुश होकर। और कईयों की फाइलों को वो क्या कर देते हैं, सुलझा देते हैं। तो वो सुदामा भी कहता है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, गरीब सुदामा तेरे द्वारे आया। आप सबको नहीं आता है? हाँ, सबको आता है ना? आता है या नहीं आता? यदि अभी यही गाना मैं पिक्चर का गाती तो आप लोग गाने के लिए तैयार हो जाते। गाते या नहीं गाते? हाँ, जब हम जुदा होंगे। हाँ, अभी पिक्चर के गाने यदि स्टार्ट करूंगी तो आप लोग सब झूम के गाओगे, लेकिन जब धर्म के गाने का आता है तो वहाँ हम क्या नहीं करते हैं। मैंने मित्रता की बात करी, खाली मित्र मत बनाना, प्याली मित्र मत बनाना। मित्र बनाओ तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा बनाना। मित्र बनाओ तो हमारे मनीष भैया और मनीष भैया के जितने साथी गणे ऐसे मित्र बनाना जो स्वयं भी चमके और अपने मित्रों को भी इत्र की तरह क्या कर दे, चमका दे। तो श्री कृष्ण के द्वार पर जब सुदामा पहुंचते हैं तो सुदामा कहते हैं, अरे द्वार पालो कन्हैया। आगे वाले सब फेल, आगे वाले सब फेल हो गए। मैं आप पीछे वालों से आशा करती हूँ, पीछे इधर हमारे जितने भी भाई लोग बैठे हैं, पीछे हमारी जितनी भी बहनें बैठी है। आज की सभा ओनली जैनों की सभा नहीं है, आज की सभा सर्वधर्म की सभा है। और उस सर्वधर्म के इस सभा का नियोजन करने का, आयोजन करने का, प्रयोजन करने का यदि श्रेय जाता है तो वह श्रेय जाता है हमारे मनीष भैया को। सर्वधर्म के यदि उनको अनमोल रत्न कह दो तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। ऐसे मनुष्य है। आज मेरा धन्य घड़ी, धन्य भाग जो मेरा आज का दिवस क्या हो गया है, सार्थक हो गया। तो आगे वाले सब फेल, पीछे वालों से आशा करती हूँ एक बार तो अच्छी सुंदर आवाज में बोल दो, अरे द्वार पालो। हमारे श्रावक श्राविका पीछे नीचे आगे जो भी बैठे सब बोल रहे, बाप जी आप तो माइक में आवाज कर रहे हो और हमारी आवाज आप तक ठीक है। आपकी दिल की आवाज मैंने भी सुनी, हमारे मनीष भैया ने भी सुनी। तो बंधुओं, जीवन में मित्र बनाओ, लेकिन ऐसा मित्र बनाओ जो कृष्ण ने सुदामा को बनाया तो इतिहास के पृष्ठों पर उसका क्या हो गया, नाम अंकित हो गया। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जितना कहूँ उतना कम आज हमारे पूरे साकले परिवार के लिए, जिन्होंने आज मैंने सुबह उठ कर के देखा, मैं वापस मेरी पुनः उसी बात के ऊपर आती हूँ। जैसे ही मैंने द्वार खोला, एक साइड में एक तरफ मनीष भैया, प्रेरणा बहन, हमारे सुधाकर जी, मंदाताई मुझे दिखाई दिए। इधर की तरफ मैंने नजर दौड़ाए तो बड़े बड़े अक्षरों में विदाई समारोह लिखा गया। क्या लिखा गया? बड़े बड़े अक्षरों में विदाई समारोह लिखा गया। यानी ये विदाई समारोह हमारे भाई लोग मुझे संकेत दे रहे हैं, बाप जी 4 महीने हो गए हिंगोली में रहते रहते, अब तो आपके जाने का क्या हो गया, क्या हो गया? ऐसा नहीं, विदाई समारोह हमारे प्रकाश चंद्र साहब बोल रहे, बाप जी ऐसी बात नहीं है। विदाई यानी कि आज अपने भावों की अभिव्यक्ति करने का सुंदर दिन। तो बहुत बहुत साधुवाद मनीष भैया, सुधाकर जी, मंदाताई और हमारे प्रेरणा बेन। वो तो दिख ही नहीं रहे मुझे। हाँ, कहाँ
पीछे पीछे बैठे हैं। यही तो बड़े लोगों की खासियत होती है, जो करते तो बहुत कुछ है लेकिन ज्यादा दिखावा नहीं करते। मुझे कल का बिहार बहुत यादगार बिहार बना। कल की यहाँ पर जो एंट्री हुई है और जो पूरा बिहार जो कराया वो सानंद संपन्न बिहार हुआ। आज का कार्यक्रम भी सुखद कार्यक्रम हुआ, उसमें आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ रहा। पुनः मेरी तरफ से, समस्त हिंगोली श्री संघ की तरफ से, साकले परिवार के लिए हम बोलेंगे हर्ष हर्ष जय जय, हर्ष हर्ष जय जय। हमारा हिंगोली श्री संघ का साकले परिवार का जो गुणगान साकले परिवार ने नहीं बोला था, फिर भी महाराज साहब बोले मेरे कर्तव्य है, मैं तो बोलूँगी। उन्होंने जो सत्य बात है सब बताई। और मनीष भैया के बारे में तो सबको मालूम ही है, वो स्पष्ट वक्ता है, खुले दिल के व्यक्ति है, जो भी है खुले मुंह पे बोलने वाला व्यक्ति है और दिल में कुछ रखता नहीं और झगड़े मिटाने में करने में सबसे आगे रहता है। और एक अच्छे ऐसे दिलखुलास आदमी और खुला मन, हर चीज़ में मन बड़ा है। मैं हमारे साहब ने भी अभी अनमोल रत्न इनका पदवी यहाँ पर दी है, सर्वधर्म के अनमोल रत्न। हाँ सही में अनमोल रत्न ही है। मैं आप सभी की ओर से सभी को कहूँगा, उनको सभी लोग हाथ ऊपर करके या ताली बजा के उनका अनमोल रत्न की अनुमोदना करें। मैं यहाँ पर अपने हिंगोली संघ के हो भैया और एक नाम है उसका अलग अलग नहीं बोलूँगा, वो यहाँ पर नहीं यहाँ पर अभी विदाई की कहेंगे। नहीं, ऐसे हमारे पौ भैया अपने भावों की अभिव्यक्ति लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अरिहंत परमात्मा के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते हुए ऐसे रत्न को जिन्होंने 4 महीने तक लगातार हिंगोली श्री संघ की पावन धरा को अपने ज्ञान ध्यान तप आराधना से बहाया, उस परम पूज्य साध्वी जी अमित सुधा जी महाराज साहिब के उन माता पिता को, रत्न कुक्ष माता को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए आगे परम पूज्य साध्वी जी परम पूज्य अमित सुधा जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। हिंगोली श्री संघ की पावन धरा पर 4 महीने पहले चातुर्मास की मंगल घड़ियां प्रारंभ हुई थी। सुनहरा अवसर, कल भी कहा था, आज भी कहूंगा और आगे भी कहूंगा, एक संत क्या नहीं कर सकता, इसका एक अद्भुत उदाहरण परम पूज्य साध्वी जी भगवंत ने यहाँ कर दिखाया। संघ के अंदर उत्साह, चैतन्य, समता, सभी के साथ प्रेम से हर्ष और स्नेह, सभी को स्नेह बांटकर इन लगातार 4 महीनों में इन्होंने सकल जैन संघ को एक में बांधकर इस चातुर्मास की विशेषता प्राप्त की। कल भी कहा था, संत जहां जहां पधारते हैं वहां सोना सोना हो जाता है और संत जहां से विहार करते हैं वहां सूना सूना हो जाता है। कल हिंगोली श्री संघ सूना हुआ था और कल सुबह वर्धमान वाटिका साकले फार्म हाउस सूना सूना हो जाएगा। क्या रंग लगा है आज और क्या रंग लगेगा कल, क्या दिखेगा नजारा। ऐसे संतों का आगमन जब भी होता है, पुण्य का उदय से ही यह प्राप्ति होती है। साकले परिवार के लिए शब्दों में बयान करना असंभव है। बहुत बहुत अनुमोदनीय कार्य आपके हाथों से हो रहे हैं, होते आए हैं और परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है कि भविष्य में आपके हाथों से इससे भी ज्यादा और सुंदर कार्य जिन शासन के आपके हाथों से होते रहे, ऐसी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। पूज्य गुरु भगवंत ने 4 महीने तक लगातार ज्ञान की गंगा बहाई। आज विदाई समारोह हो, हर्ष भरे उल्लास से आज विदाई देना है। अपने बेटी को विदाई तो कई बार दी, बेटियों को विदाई तो दी होगी, आज गुरु भगवंत की विदाई। यहाँ से उनका आगामी विहार मंगल में, स्वास्थ्य उनका सुंदर आरोग्य रहे और परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करते हैं। कल भी गीत गाए थे गुरु भगवंत के चरणों में। पुनश्च एक बार विदाई का एक छोटा सा गीत जो हम सभी
अपने भाव को प्रस्तुत करेंगे। गुरुवर अभी तो शीश हमें, अब आप यहाँ से जा रहे हो। गुरुवर अब तो शीश हमें, अब आप यहाँ से जा रहे हो। आए थे चौमासा लेकर के ज्ञान की गंगा बहाने को, क्या रंग लगा था भक्ति का, अब दिल नहीं होता भेजने का। गुरुवरी अभी तो शीश हमें, अब आप यहाँ से जा रहे हो। 4 महीनों के अंदर जिनकी शीतल छाया, जिनकी मिट्टी रही, उन्हीं पंक्तियों के द्वारा गुरु भगवंत के लिए, गुरुवर की शीतल छाया में रहते थे मीठी माया में, अब उनकी याद सताएगी, भूलने पर भी ना भुलाएगी। गुरुवर अब तो शीश हमें, अब आप यहाँ से जा रहे हो। कैसे मेरे गुरु भगवान, क्या है उनका परिचय? गुरुवर तो बड़े ही त्यागी है, ज्ञानी ध्यानी समभावी है। 4 महीने के अंदर जो कुछ आहार में मिला, जैसा मिला, अनुकूल प्रतिकूल सभी को सहन करते हुए समभाव से, कभी कुछ मिला, कभी वर्षा के कारण नहीं मिला, कभी हमारा गोचरी के अंदर पूछना हुआ नहीं हुआ, कोई आया नहीं आया, अपने अंदर ज्ञानी ध्यानी समभावी है। हम सबका उद्धार करने के पीछे मात्र एक बहाना था, जिन्होंने आते ही पहले दिन ही कर दिया था कि मुझे आपके 4 महीने में सिर्फ क्या था, वो 5 दिन का अद्भुत परिचय देते हुए परम पूज्य साध्वी जी भगवान ने बताया था कि मैं 4 महीनों के लिए हिंगोली में आई हूं। 4 महीने के दिन 120 और मुझे 1 घंटा आपका चाहिए, यानी 120 घंटे। मात्र आप प्रतिदिन 1 घंटा, मात्र प्रवचन के लिए 1 घंटा आप आइए, यानी कि दिन भर में 24 घंटे और 5 दिन के 120 घंटे। 4 महीने के अंदर आपने सिर्फ 120 घंटे मांगे। उसके अंदर भी हमारी सेवा में कहीं त्रुटियां रही होगी तो हम अंतःकरण से क्षमा चाहते हैं। गुरुवर तो बड़े ही त्यागी है, ज्ञानी ध्यानी समभावी है। प्रवचन के बहाने हम सबका जीवन उद्धार कराते हो। गुरुवर अब तो शीश हमें, अब आप यहाँ से जा रहे हो। अंतिम पंक्तियों में कवि कितनी सुंदर कल्पना करते हैं और कितनी सुंदर रचना करते हैं और क्या भावों को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। क्या कहते हैं 4 पंक्तियों में, सभी कहेंगे और सभी की आंखें नम हो जाएगी। वंदन करके गुरु चरणों में घड़ी घड़ी विनंती करते हैं। सकल जैन समाज, सकल समाज आज गुरु भगवान के चरणों को पावन करना। गुरुवर अब दो शीश हमें, अब आप यहाँ से जा रहे हो। विगत 4 परवाने हैं, गफलत हम सब से हैं, गफलत की माफी चाहते हैं। गुरुवर अब हमें, अब आप यहाँ से जा रहे हो। मैं कल भी कहा और आज भी कहूंगा, अंतिम कड़ों के द्वारा मनुष्य जो कार्य करता है वो गलती भी करता है। मनुष्य
जो कुछ भी कार्य करता है वो गलती भी करता है, मगर जो कुछ नहीं करता वो सबसे बड़ी गलती करता है। हे गुरु भगवान, आपका 4 महीने का चातुर्मास लेकर हिंगोली श्री संघ द्वारा गलतियां अवश्य हुई होगी, त्रुटियां अवश्य हुई होगी, क्योंकि स्वाभाविक है, मनुष्य जन्म के अंदर गलती होगी, स्वाभाविक है, और उन गलतियों की हम क्षमा मांगेंगे। मगर हम आपका चातुर्मास नहीं कराते तो सबसे बड़ी गलती हम अगर करते थे, वो गलती हमने नहीं की है। हमने आपका चातुर्मास कराकर अवश्य गलतियां की होगी, मगर उन गलतियों को आगे सुधारते रहेंगे। आप आते रहोगे, आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा और हम सुधरते रहेंगे। हम अपने आप को, इस जीवन को सफल बनाते रहेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पुनश्च एक बार आपका आगामी बिहार मंगलमय, आनंदमय, शांतिमय व्यतीत हो, ऐसी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना। सभी पधारे हुए को साकले परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने यहाँ पधार कर जैन शासन के एक अद्भुत कार्यक्रम के अंदर आपकी शोभा उपस्थिति की, सचमुच आप प्रशंसनीय है। सभी का सादर प्रणाम। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, हर्ष हर्ष, जय जय। बहुत सुंदर। हमारे पौ भैया ने मन की गहराई से, दिल की ऊंचाई से, भावना की भव्यता से अपने भावों की अभिव्यक्ति करते करते उन्होंने आखिर में मुझे संकेत दे ही दिया है, विदाई समारोह का वक्त आ गया है। जब आपने विदाई मुझे दे ही दी है और बोल ही दिया है कि जाते हो गुरुवर, लौट कर वापिस आना, ये तो योग की बात है। लेकिन मेरे भी मन में 1-2 लाइन गुनगुनाने की याद आई कि जब पौ भैया और हमारे सभी भाई लोग बोल रहे हैं कि विदाई का वक्त आ गया है, तो क्यों नहीं मैं भी आपसे क्या ले लूं, विदा ले लूं। जाने में ही फायदा है, क्योंकि अब रहने में ज्यादा फायदा नहीं है। नहीं, जिन शासन की प्रभावना और गुरु भगवंत यहाँ पर पधारेंगे, नए नए गुलदस्ते ज्ञान के लेकर के आएंगे, क्योंकि क्षेत्र ये संत भूमि है। हिंगोली की भूमि को यदि संत भूमि कह दूं, दान वीरों की भूमि कह दूं, धर्मनिष्ठों की भूमि कह दूं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसी हिंगोली के अंदर मैंने, चाहे वो हमारे जैन समाज में रहो, चाहे हमारे जैनेतर समाज में रहो, सब जगह धर्म की अच्छी गंगा है। तो 2 लाइन मेरे साथ में, दे दो विदाई, करे दो रवाना, राहें लंबी बड़ी दूर जाना। कौन सी राह है? यहाँ से हिंगोली जाने की राह नहीं, यहाँ से जाना जाने की राह नहीं। मैं इस संसार की राह की बात नहीं कर रही हूँ। ये राहों में तो भटकते भटकते अनादि अनंत काल व्यतीत हो गया, लेकिन मुझे तब उस राह के ऊपर चलना है जहाँ पर मेरे परम पिता परमात्मा ने परम श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया। ऐसे मोक्ष पद की राह बहुत लंबी है और उस पद पर जाने की मेरी उत्सुकता है। दे दो विदाई, करे दो रवाना, राहें लंबी बड़ी दूर जाना। हम तो सैया ठहरे न हमारी आदत नहीं है, लेकिन तुमसे शिकायत नहीं है। जैन साधु ऐसे ही कहीं पर ठहरता नहीं है। जैन संत जहाँ पर भावना होती है, भावना के वह भूखे होते हैं, वस्तु के वह भूखे नहीं होते हैं। और जैन संत 8 महीने तक निरंतर नदी की प्रवाह की तरह भगवान महावीर की शासन की प्रभावना करते हुए वह एक गांव से दूसरे गांव में पैदल नंगे पांव क्या करते हैं, विचरण करते रहते हैं। तो जैन संतों के लिए कहा जाता है, ठहरे ना हमारी आदत नहीं है, लेकिन तुमसे शिकायत नहीं। आप मुझे हिंगोली से विदा कर रहे हो तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे प्रभु के 10 कल्प में एक कल्प है। चरवेती चरवेती चलना ही साधु का क्या है, जीवन है। ठहरे ना हमारी आदत नहीं, हमें तो सन्यासी चलना पड़ेगा, चलना ही चलना
भाई लोग कहते हैं कि बाप जी आपने तो मोह का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है, आप तो निर्मोही हो। क्या हो? आप तो निर्मोही हो, लेकिन हम तो मोही हैं। यानी आप साधु को मोह में बांध करके रखने की क्या करते हो? कला दिखाते हो, लेकिन साधु आपके मोह में आने वाला नहीं है। निर्मोही है पन निष्ठुर नहीं है। ध्यान से मेरी लाइन सुनना। निर्मोही है पन निष्ठुर नहीं है, जितना समझते हो कठोर नहीं है। 4 महीने हिंगोली ने मुझे देखा और मैंने भी हिंगोली को देखा। देखा या नहीं देखा? आपको मुझे लगा कि मेरा मन कठोर है? लगा किसी को? हाँ। और यही साधु की पहचान है। साधु के नाम के आगे साधु शब्द क्यों लगता है? कहते हैं जो संभाव को साध लेता है उसको साधु कहते हैं। किसे साधु कहते हैं? जो संभाव के अंदर रहता है उसे साधु कहते हैं। और जो सतमार्ग की ओर बढ़ जाए उसको क्या कहते हैं? संत कहते हैं। तो निर्मोही है पन निष्ठुर नहीं है, जितना समझते हो कठोर नहीं है। कल मेरे सामने एक बहन ने आकर के कहा बाप जी हम सब तो इतने रो रहे हैं, हमारे आंखों में से आंसू गिर रहे हैं और आपकी आंख में से तो एक भी क्या नहीं हो रहा है? आंसू नहीं आ रहा है। तो निर्मोही है पन निष्ठुर नहीं है, जितना समझते हो कठोर नहीं है। हम तो त्यागी चलना पड़ेगा, चलना ही चलना, बहुत दूर जाना। जब हमारे पऊ भैया गाना गा रहे थे उस समय हमारे कई सावक साविका की आंखों से क्या हो रहे थे? आंसू गिर रहे थे। मैंने हमारे महावीर भैया के वहां पर विदाई समारोह में मनीष भैया को देखा। सबसे आगे ही आगे बैठा था, बैठे थे बैठे थे हमारे पेमेंद्र भैया। संचालन करते करते बोले कि मैंने अभी तक कभी मनीष भैया की आंख में क्या नहीं किया। उस समय मैंने पेमेंद्र भैया को कहा था आपकी दोस्ती को वर्षों व्यतीत हो गए, सालों हो गए, लेकिन मैंने एक दिन में ही मनीष भैया की आंखों में क्या कर लिए? बाप से भी बेटा क्या है? सवाया है। उस समय उनके मन में, क्योंकि सुधाकर जी के जीवन की बात मुझे याद आई, जिन्हों से इन्होंने अंक का रूप प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया? अंक से अंक की ओर तो हर कोई बढ़ जाता है। बाप दादा की बदौलत के ऊपर, दौलत के ऊपर तो हर कोई आगे आ जाता है, लेकिन जो शून्य से ऊपर उठता है उसका उठना क्या होता है? सार्थक होता है। और हमारे सुधाकर जी ने इतनी मेहनत करी, जिन्होंने जीरो से अंक का क्या कर लिया? रूप प्राप्त किया। और आज वह अंक 100% में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। 3 रत्न है, तीनों रत्न ने पिता का काम और क्या कर दिया है? सवाया करके दिखाया है। और तीनों ने हिंगोली ही नहीं, पूरे हिंगोली के पूरे महाराष्ट्र मराठवाड़े के अंदर उन्होंने अपना नाम को क्या कर लिया है? कमा लिया है। तो आंखों के आंसू की होती है भाषा, हम भी समझते दिल है ये प्यासा, दिल तो कभी भी भरता नहीं है, बहुत दूर जाना, बहुत दूर जाना। तो आज मैं भी पुनः पूरे हिंगोली श्री संघ से आज मुझे परम खुशी है कि मेरी 30 साल की दीक्षा के अंदर आज मेरे विदाई समारोह के अंदर हमारे आमदार जी भी क्या हो गए? आए हैं। ये मेरा सौभाग्य में समझूं या मेरे सकल हिंगोली संघ का भाग्य समझो, जहाँ पर हमारे मनीष भैया ने आज मेरे विदाई के अंदर आमदार जी को भी बुलाया है और उनके कई साथी गण यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी बुलाया है। मैं मेरी बहन को अकेले विदा नहीं करूंगा, मेरे साथ में पूरा हिंगोली संघ क्या होना चाहिए? बनाया। पुनः मैं समस्त हिंगोली के समस्त जितने भी यहाँ पर बंधुगण आए हैं, सभी से मैं अंतकरण से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से
से मेरे द्वारा यदि आपका मन दुखा हो तो मैं कर्जदार बनकर के हिंगोली से निकलना। कारण से आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना। मिच्छामि दुक्कडम खमत खामना। प्रभु महावीर का संदेश, प्रभु महावीर का धर्म, समावीरस्य भूषणम खामेमि सवे जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सवे भूयेसु वेरम मजना है नहीं। सभी से मैं आज खमत खामना क्षमा याचना। पुनः साकले परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमने क्षमा याचना मांगनी है, हमें मांगे। आप तो आशीर्वाद, आपसे कुछ गलती होती ही नहीं है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी की ओर से आपकी अभिनय आशा में जो कुछ हुई है, आपका हमारे से कुछ से व्यवस्थित हुआ नहीं है सेवा वगैरह, इसलिए मैं सभी की ओर से आपकी क्षमा याचना करता हूँ। मैं एक बात बोलती हूँ, आप सब बोल रहे हैं, अभी हमारे पौ भैया ने भी बोली, कभी गोचरी व्यवस्थित मिली, कभी नहीं मिली। यही बात आप बोल रहे हो। यदि असाधता होती तो हिंगोली में मेरा एक दिन भी निकलना मुश्किल होता। क्या होता, मैंने 4-4 महीने 120 दिन जहाँ पर निकाले हैं, और यदि मुझे तकलीफ होती तो मेरा चेहरा ही दिखा देता। आज मैं अपने जैन बंधुओं से नहीं पूछती हूँ, मैं हमारे जितने भी यहाँ पर हमारे सर्व धर्म के बंधुगण आए, बताओ मेरा चेहरा आपको मुरझाया हुआ लग रहा है, मेरे चेहरे पर आपको मायूसी लग रही है, या मेरे चेहरे पर आपको कोई चिंता की लकीर दिख रही है जिससे आपको लगे कि हिंगोली में मानसक को क्या हुई हो। मुझे हिंगोली से बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ हिंगोली वालों ने दिया है। मेरे 30 साल की दीक्षा का रिकॉर्ड हिंगोली संघ ने तोड़ा है, और मराठवाड़े के अंदर आपने मेरी क्या बनाई है, पहचान बनाई है। आज मनीष भैया ने इतना सुंदर कार्य करके एक आमदार जी को बुलाया है, यह जैन संतों की प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं है। इसलिए आप ये मत सोचो कि मेरी आपके द्वारा मेरी सेवा में कमी रही है। सेवा करने वाला भूल जाता है, कराने वाला याद रखता है। यहाँ पर वर्धमान स्थानकवासी संघ ने साकले परिवार का बहुमान करने का इच्छा प्रकट की है। मैं सुधाकर जी साकले, सौ मंदर भाई साकले एवं साकले परिवार के सभी सदस्य महाराष्ट्र के सामने बताए, उनका बहुमान विदाई समारोह चातुर्मास समाप्तीच्या विदाई समारोह या कार्यक्रमाला सकल जैन समाज, परम पूज्य अमित सुधाजी, उपस्थित असलेले सर्व समाजातील एकच समाज नव्हे तर इतर सर्व समाज, आज जे संतांनी आपल्याला या ठिकाणी त्यांच्या वाणीमधून जे आपल्याला सांगितले, मला वाटते की फक्त जैन समाजानेच नव्हे तर संपूर्ण समाज बांधवांनी जे जे संतांनी त्यांच्या वाणीमधून आपल्याला सांगितलेले आहे ते जर खऱ्या अर्थानं आपल्या हृदयामध्ये जर आपण साठवून जर ठेवलं तर मला वाटते की आपलं जीवन ते सार्थक झाल्याशिवाय राहणार नाही, याच्यात कुठल्याही प्रकारचं दुमत नाही। आणि वकील साहेबांचं जर सांगितलं महाराज, तर तुम्हाला सांगतो की वकील साहेबांचं आम्हाला सतत मार्गदर्शन असतं। आणि मी ज्या या ठिकाणी आज आमदार म्हणून जे तुमच्या समोर उभा आहे, तर त्याच्यामध्ये सिंहाचा वाटा म्हणजे मला निवडून आणण्यामध्ये वकील साहेबांचा, म्हणजे वकील साहेबांनीच मला आमदार केलंय, याच्यात कुठल्याही प्रकारचं दुमत नाही। आणि ज्या ज्या वेळेस वकील साहेबांच्या बद्दल आम्हाला सांगायचं जर सांगलं तर तुम्हाला सांगतो, त्यांच्याकडे गेल्याच्या नंतर तुम्हाला जसं महाराजांनी सांगितलं की त्यांच्या दारामध्ये आल्याच्या नंतर कुणीही निराश होऊन जात नाही। निश्चितपणे जे तुम्ही बोललाय ते सत्य आहे। आणि वकील साहेबांच्या बाबतीमध्ये मला वाटते की मी सांगणं एवढा मोठा नाही, पण जे जे वकील साहेबांच्या सहवासामध्ये येतात, जे मित्र त्यांच्या सोबत आहेत, ते अतिशय तुम्हाला सांगतो की कडवट आहे। आणि त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून, आणि वकील साहेबांची सुद्धा तीच परिस्थिती आहे की कुठल्याही प्रकारचे कुठे जर खरं जर असेल तर खरं आणि खोटं जर असेल तर खोटं, या पद्धतीने मग कितीही जवळचा जर मनुष्य असला आणि त्याचं जर त्या ठिकाणी जर चुकत असेल
तर त्या चुकीला माफी नाही असे आमचे वकील साहेब आहेत आणि त्या पद्धतीचं कार्य आमच्या वकील साहेबाच्या माध्यमातून होत असतं आणि आज साक्षात तुमचं दर्शन झालंय आणि जैन मुनीचं तर तुम्हाला सांगतो की जेवढं कौतुक केलं तेवढं कमी आहे कारण की मी बघत आलोय ज्या ज्या वेळेस तुम्हाला सांगतो की आम्ही मुंबई पुणे दिल्ली ज्या ज्या ठिकाणी आम्ही सहवासात असतो त्या त्या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो की आम्हाला महाराज ज्या ठिकाणी भेटतात त्या ठिकाणी 100% तुमच्या चरणाचं दर्शन घेतल्याशिवाय आम्ही समोर जात नाही आणि तुमच्याच आशीर्वादानं आज जे काही आहे मला वाटते की हा जैन मुनी महाराजाचाच आशीर्वाद आहे संत सर्वच असतात पण संतांमध्ये सुद्धा ज्या पद्धतीचं म्हणजे आपण म्हणतो की त्याग असतो तो त्याग तुम्हाला सांगतो की जैन मुनी सारखा त्याग मला वाटते की या जगामध्ये दुसऱ्या समाजामध्ये नाही आम्ही सुद्धा आपल्या माध्यमातूनच जे काही व्यसन मुक्तीचं असेल कुणी काही व्यसन करत असेल आमच्या ज्यावेळेस आमच्या राजकीय व्यासपीठावर आम्ही जातो त्या व्यासपीठावर सुद्धा आम्ही ते सतत लोकांना सांगत असतो आणि वकील साहेब आम्हाला ज्या ज्या वेळेस तुम्हाला सांगतो की आमच्या घरची परिस्थिती अशी असते की कांदा लसण जे आपण खात नाही पण मला वाटते की मागच्या वेळेस आमच्या वकील साहेबांना आम्हाला सांगितलं होतं की आपण हे 3 दिवस हे पाळावं त्यावेळेस तुम्हाला सांगतो की आम्ही सुद्धा त्याच्यामध्ये सहभाग घेतला होता आणि त्या ठिकाणी आम्ही फक्त मग आपण काय म्हणतो त्याला भात राईस त्या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो की 2-3 दिवस त्या आचरणामध्ये आम्ही आलतो असंच आपला आशीर्वाद आमच्यावरती सतत असू द्या हीच आपल्याला विनंती करतो बहुत सुंदर बहुत अच्छा जय जय। पूरा उन्होंने अपने जीवन का भी और हमारे वकील साहब के भी श्री भावना का भी उन्होंने पूरा शब्दों के द्वारा बहुत सुंदर विवेचन किया मैं एक यहाँ पर बात याद दिला देती हूँ कि जैन समाज के 3 शब्द जी एक मिनट हाँ सर जी एक मिनट जैन समाज के 3 शब्द 3 जनों ने दिए जैसे कुछ पिक्चर निकली बाहुबली जी की किसकी निकली बाहुबली जी की निकली आधा शब्द लिया ओनली बाहुबली और वो पिक्चर एकदम भीड़ पिक्चर हुई यानी कि उस पिक्चर की अच्छी क्या हुई है प्रसिद्ध हुई है दूसरा शब्द जियो शब्द कौन सा भगवान महावीर का संदेश है जियो और जीने दो आधा शब्द लिया जियो और आज उस जियो ने पूरी इंडिया को क्या कर दिया जीना ही मुश्किल कर दिया तीसरा है एक नमो चैनल चलता है यानी नौकार महामंत्र का नमो शब्द लिया और उस नमो शब्द का चैनल भी आज क्या है बहुत प्रसिद्ध है तो जैन धर्म की शक्ति नहीं उन तीर्थंकर भगवंतों की अदृश्य कृपा है और वही सिद्धांत आज जैन साधु भी क्या कर रहे हैं अपना रहे बहुत सुंदर आपने अपने शब्दों के अंदर ये कहा कि ये सारी बदौलत जैन संतों की है हमारा स्वाभिमान इस सभा के अंदर आपने बढ़ाया बहुत बहुत साधुवाद इसी प्रकार आपकी भक्ति आगे से आगे बढ़े और आपका नाम भी चारों ओर जैसे हमारे मनीष भैया का है ऐसा आपका नाम भी चारों ओर चमके ऐसी शुभकामना मंगल भावना बहुत बहुत धन्यवाद आमदार संतोषजींनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या वेळ खूप झालेला आहे एक विशेष जैन समाजाकरता कार्यकर्त्यांकरता 16 तारखेला संध्याकाळी 7 वाजता जैन मंदिरमध्ये मीटिंग आहे महत्त्वाची मीटिंग आहे सर्वांनी उपस्थित राहावे संवर्धनाकरता मंजूर झाले त्यामध्ये हिंगोली जिल्हा सुद्धा आहे याकरता जैन समाजाच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी 16 तारखेला संध्याकाळी 7 वाजता शांतीनाथ श्वेतांबर जैन मंदिर उपासनामध्ये उपस्थित राहावे आणि काही सूचना मी देईन आणि नंतर मंगली भगवान महावीर समझान तो मैं नहीं दूंगी आपको क्योंकि इतनी सुंदर जगह पर आपको भोजन करने का मौका मिला इसलिए भोजन करते समय झूठा नहीं डाले और बनती कोशिश अपने अपने इष्ट जो पीछे जितने भी हमारे भाई बहन खड़े हैं उनको लिए और आप लोगों के लिए 5 नौकार मंत्र का स्मरण करना धान्य प्रमाण बचकान संजय बैठक ओसरे नमो हरिंद्राणम नमो सिद्धाणम नमो आयरणम नमो वैजनम नमो ऐसे साणा गुरुदेव मुनि जी मार्सर किया जैसे चिदारी मंगलम हरिहंता मूलम
सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केली पंचम धमो मंगलम चेदारी लुगतमा रियंता लुगतमा सिद्धा लुगतमा साहो लुगतमा केली पंचम धमो लुगतमा चेदारी शरणं पवज्यामि अरिहन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहो शरणं पवज्यामि केली पंचम धमो शरणं पवज्यामि अरिहंतो का शरणा सिद्धो का शरणा साधु का शरणा केली प्रपिदय धर्म का शरणा चार शरणा दुख हरणा और निशरणा कोई जो हरि प्राणी रक्षे अंगूठे अमृत बसे लपितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फल दातार भावे भावना भावी भावे दीजे दान भावे धर्म आराधी भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण मधीन वंदामि इच्छामि कमासमणो वंदेउ जौणिजय निसीयाय मधीन वंदामि इच्छामि कमासमणो वंदेउ जौणिजय निसीयाय मधीन वंदामि इच्छकार सुहदेविसी सुखत शरीर निरावर सुख संयम यात्रा निर्वाह जोजी स्वामी साकाक्षी जी भाग पानीनो लाभ दीजो जी इच्छामि कमासमणो वंदेउ जौणिजय निसीयाय मधीन वंदामि इच्छा कारण संधि सह भगवन अभुटमी अभिंतरम देविसियम कामेउ इच्छम कामेमि देविसियम जंकिंची आपत्यम पर्वतीयम बत्ते पाणे विनय व्यवची आलावी सलावी उचासनी समासनी अंतर्भासाई उभरी भासाई जंकिंची मध्य विनय पहिली तथा आपके आहार विहार की सुख साथा चाहते हैं यदि हमसे कोई अभिनय अशांत न हुई हो तो बारंबार क्षमा चाहते हैं। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय, परम साधु जमी सुंदरी साहब की जय। पुनश्च एक बार सभी से नम्र निवेदन, सामूहिक स्वामी वात्सल्य, सभी प्रसाद का लाभ लेकर कोई भी बगैर प्रसाद का नहीं जाएगा। उसके पश्चात